उसके जीवन से परिणाम को जोड़ा जाता है। उसका जीवन कैसा था। मानो जैसे परीक्षित जी का सर्प काटने से मृत्यु हुई तो उनकी दुर्गति थोड़ी हुई, तो सीधे परम पद में गए। क्यों? जीवन भगवान में था, भजन में जीवन था। अब जैसे कोई बहुत पापात्मा पाप कर्म कर रहा है तो देखा गया कोई कष्ट नहीं, बहुत आराम से मृत्यु हो गई, बहुत आराम से मृत्यु। हमने देखा है कि कोई बीमार नहीं रहे, वैसे दिल फेल हुआ 2 मिनट में चले गए। एक आदमी पाप करता है, जुकाम नहीं होता है, खूब चौड़ी छाती करके खूब घूम रहा है। एक आदमी बड़े धर्म से भजन कर रहा है और जीवन उसका बड़ा दुख में देखा गया। अब इसी रहस्य को जान रहा है। वो पाप कर्म कर रहा है तो उसके पुण्य खर्चा हो रहे हैं, सिद्धांत है। अब जब पूर्व पाप और ये पाप जुड़ेगा तो उसकी दुर्गति हो जाएगी। अब इनका अंतिम जन्म है तो इनके जितने पापों से भुगतान दिए जाते हैं। अंतिम परिणाम जाना जाता है जीवन की धारा से। तुम्हारी जीवन की धारा कैसी रही। अब जैसे एक आदमी है, अचानक बैठा हुआ है, दीवाल गिरी, मर गया, उसे आप अकाल मृत्यु कहेंगे, लेकिन अब उसने जीवन कैसा व्यतीत किया है। अगर जीवन भजन में व्यतीत किया तो भगवान को प्राप्त होगा, और जीवन गंदा व्यतीत किया है तो उसके गंदे आचरणों के कारण उसका जीवन का परिणाम। केवल मृत्यु की घटना से कोई उन्नति या उन्नति का विषय नहीं होता, उसकी